बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्मे उसूल फिक़ह अभी हम पढ़ने वाले हैं और आज एक बहुत ही अहम बात पढ़ेंगे। ये वैसे तो सारी बातें अहम है, लेकिन ये बाकी मबाइस के मुकाबले में ये ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि आगे आने वाले जो 40 से 50 सफ़हात है ना, जो बातें आगे आनी है उन सब का दारोमदार इस एक बात के ऊपर है। और ये तकरीबन मुसन्निफ ने कोई 7-8 सफ़हात के ऊपर ये बात लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि 50 सफ़े किताब के पढ़ने के लिए आपको ये वाली बात समझना ज़रूरी है। अगर आप ये समझ लेंगे तो वो वाले सफ़े जो जिसमें ये दिया हुआ है, ये वाला जो सबक है, प्लस आगे वाले जो सारे सफ़हात हैं, जो बास है, एक एक कई बातें हैं, बल्कि वो सारी समझ आ जाएंगी। और अमूमन ये होता है कि ये चीज़ ये समझ नहीं आती सही तरह, और उसमें आगे वाली बातों में फिर हम कंफ्यूज होते रहते हैं। और मैंने बहुत से तालिब इल्मों को देखा है कि जब मैं आगे से क्वेश्चन करता हूँ ना, तो वो मतलब है पढ़ के भी जवाब नहीं देते हैं, या पढ़ के वो दोबारा उनसे पूछे जनाब तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बेस है उसकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है। तो ये समझ लें, इसका ताल्लुक बास का ताल्लुक अहलियत के साथ है। अहलियत का माना क्या होता है? सलाहियत, लियाकत, काबिलियत। कहते हैं इसमें सलाहियत है, क्या काम कर सकते हैं, काम कर सकती है, काबिलियत है। ठीक है। तो इंसान के अंदर कितनी तरह की सलाहियतें होती हैं, और किस सलाहियत के साथ किस तरह के काम का ताल्लुक है। क्योंकि इंसान इंसान में ऐसा नहीं है कि पैदा होने वाला बच्चा, 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 15 साल का जवान, 20 साल का, 25 साल का, 40 साल का, 90 साल का, आप कहें सब एक जैसे हैं, सबके हुकूक एक जैसे हैं, और सबके ऊपर जिम्मेदारियां एक जैसी हैं। अगर आप ये कहेंगे तो आप बेवकूफ़ हैं, या आप पागलों की दुनिया में रहते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये बात, और इस बात के मुताबिक ही हमारे जो लॉज हैं वो कवानीन बनाए जाते हैं। आपको पता है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम? ठीक है। जुवेनाइल जो बच्चा है ना, बालिग नहीं है, उनके हवाले से हमारा जो ये इंसाफ का जो निज़ाम है ये सेपरेट है, अलग। जज देख रहे होते हैं बच्चों के मामलात को, अदालतें अलग होती हैं। या अगर कहाँ कहीं है भी, तो जब बच्चे का कोई ख़ास मसला आता है जिसमें रेसी इख्फा ज़रूरी होता है, तो फिर अदालतों में से आम लोगों को निकाल के मामले को देखा जाता है। और बच्चों की जेलें अलग हैं, और बच्चों को जो है ना वो ट्रीट करने का और जो सजाओं वाला मामला है, ये सारा ये सेपरेट कवानीन बने हुए हैं। समझ आ रही है बात? हाँ जी। तो इसलिए ये जो है ना, ये वाली जो चीजें हैं, आप सिर्फ इम्तिहानी नुक्ता नजर से ना देखा करें कि भाई पेपर में आता है कि नहीं आता, और नंबर कितने। मैं तो कहता हूँ एक एक चीज को आप यूं समझें कि जैसे वो जिंदगी का, जैसे जिंदगी के लवाज़िमात हैं ना, हम रोटी खाते हैं, ऑक्सीजन, ऐसी जो जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, अगर आप एक एक चीज को अहमियत दें, प्रॉपरली पढ़ें, बहुत कुछ सीख जाएं इन 6 सालों में, 7 सालों में आप बहुत कुछ सीख जाएं। और आगे बढ़ने के लिए आपके पास बहुत से मैदान हैं, लेकिन क्योंकि प्रॉपरली हमने वर्क नहीं किया होता, इसलिए हम जैसे आते हैं वैसे ही हम चले जाते हैं। अहलियत, सलाहियत, बात समझ आ रही है? अब दो तरह की अहलियतें होती हैं जी। एक होती है अहलियत वजूब, और एक होती है अहलियत अदा। ठीक है। अहलियत वजूब और एक होती है अहलियत अदा। अहलियत वजूब क्या है, सबसे पहले ये देखें। सलाहियतुल इंसानी लिवुजूबिल हुकूकी अल मशरूआती लहू व अलैहि। इंसान का इस लायक होना कि हुकूक वाजिब हो जाएं, अल मशरूआ जायज हुकूक, हुकूक वाजिब हो। ठीक है। अल मशरूआती लहू, जो जारी किए गए हैं उसके लिए, फेवर में। ठीक है। व अलैहि, और जो हुकूक बनाए गए हैं उसके ऊपर,
अब जाहिर बात मैं यहाँ पे आता हूँ, कुछ कवानीन मेरे फेवर में, मुझे सपोर्ट करने के लिए भी कुछ चीज़ें बनाई गई हैं, और कुछ मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, कुछ हकूक मेरे ऊपर हैं, कुछ हकूक मेरे लिए हैं और कुछ हकूक मेरे ऊपर हैं। और दुनिया में ऐसा नहीं होता कि एक मैं ये कहूँ बस मेरे हकूक हों, मेरे ऊपर ना हो, या मेरे ऊपर हो आप बोले आपके ऊपर है और मेरे ना हो। ठीक है, मेरे लिए होंगे तो मेरे ऊपर होंगे, ठीक है, मेरे लिए होंगे तो मेरे ऊपर भी होंगे, और मेरे ऊपर होंगे तो मेरे लिए भी होंगे। देखें क्या मसला है, और ये भी चेक करते रहिएगा सही। आलियत वजूब का क्या, सलाहियतुल इंसानी लिवजूबिल हुकूकी अल मशरूआती, इंसान का लायक होना इस बात के कि हुकूक अल मशरूआती लहू व अलैहि, जो उसके लिए जो उसके ऊपर है वो वाजिब हो। हाँ जी क्या बात है। अच्छा जी, बात समझ रहे हैं, समझ आ रही है। अच्छा ये डेफिनेशन है। अच्छा इधर आने अहलियत अदा का क्या मतलब है, मैंने कहा पहले वो ये समझे ना, फिर हम आगे चलते हैं। अहलियत अदा सलाहियत इंसान, इंसान का लायक होना इसके कि युतालबा बिल अदाई, उससे मुतालबा किया जाए अदायगी का, वालियान, और इस लायक होना तो तबर अकवाल व अफालु, उसके अकवाल और अफाल का एतबार किया जाए। इसको कहते हैं अहलियत अदा। इसको क्या कहते हैं, अहलियत, यानी इंसान इस काबिल है कि आप उससे मुतालबा कर सकते हैं आप ये काम करो, ठीक है, और उसकी बात का और उसके फेल का एतबार है। जाहिर बात है आप देखेंगे ना कि बंदा कर सकता है तो फिर ही कहेंगे। अब एक बंदा लंगड़ा, उसको बोलो उसकी एक टांग ही नहीं है, आप उसको बोलो उठ के दौड़ लगाओ, वो बंदा कर सकता है, वो दौड़ लगा सकता है। एक बंदा नबीना है, उसको आप बोलो ये देखो इधर देखो, ये मुझे देखो, बताओ ये उंगलियां कितनी है, भाई वो तो नबीना, उसको तो नजर ही नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कि हर बंदा ऐसा नहीं होता कि आप उससे मुतालबा करें अदायगी का या उसकी बात का या उसके अमल का एतबार। कुछ चीजें हैं, कुछ तकाजे हैं, वो होंगे तो। आलियत वजूब हुकूक के साथ इसका ताल्लुक है, किसके साथ ताल्लुक है। ठीक है, और आलियत अदा अदायगी के साथ अकवाल और अफाल के एतबार के साथ इसका ताल्लुक है। आलियत वजूब और आलियत अदा डेफिनेशन याद हो गई। हाँ, कि इंसान का लायक होना कि उसके लिए हुकूक हो, और इंसान का लायक होना कि उससे अदायगी का मुतालबा किया जाए, अहलियत अदा, और उसके अकवाल और अफाल का एतबार। अब ये समझ, ये डेफिनेशन है, इधर ऊपर जाना है, इधर को। अहलियत वजूब का ताल्लुक जिम्मे के साथ है, और अहलियत अदा का ताल्लुक अकल या तमीज के साथ है। ये बातें आपने जहन में रखनी है। यानी अहलियत वजूब तब होगी जब जिम्मा पाया जाएगा, और अहलियत अदा तब होगी जब अकल या तमीज पाई जाएगी। अकल कह लो या तमीज कह लो, बात एक ही है ना। अकल अंडरस्टैंड करना, समझना। तमीज का माना क्या, तमयीज, मैं क्या था मैं तमयीज का क्या माना, फर्क करना। दो चीजों में फर्क करना, ये क्या है और ये क्या है, तमीज तमयीज, ठीक है। अहलियत वजूब का ताल्लुक किसके साथ है, जिम्मे के साथ है। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ जिम्मा कौन सी बला है। और अहलियत अदा का ताल्लुक किसके साथ है, अकल या फिर तमीज के साथ है। अब भाई जिम्मा क्या है, जिम्मा उसने डेफिनेशन लिखी है, वस्फुन शरयुन युसय्यिरुल इंसान अहलन लिमा लहु व अलैहि। ये शरई वस्फ है जो इंसान को इस काबिल बनाता है, अहल बनाता है, लिमा उसके, उसके काबिल, लहू जो उसके लिए है, व अलैहि और जो उसके ऊपर है। यानी जिम्मे के वजह से, जिम्मा इंसान के एक वस्फ है, शरीयत ने समझा हुआ है, ठीक है, वो जो उसकी वजह से हुकूक जो है वो उसके ऊपर और उसके लिए होंगे। बच्चा पैदा होता है ना, बच्चे पैदा भी नहीं होता, पेट में होता है, तो उसके लिए जिम्मा साबित हो जाते हैं। जिम्मा मतलब ये है कि उस, यूं कह लो उसके वजूद का एतबार है। ठीक है, जाहिर बात है जब मैं आपको यहाँ पे कंसीडर करूंगा कि आप हैं, आपका वजूद है,
तो फिर आगे चलेंगे ना। अगर मैं ये समझता हूँ कि आप हैं ही नहीं, तो फिर तो आप ना तो हुकूक की बात कर सकते हो, ना फ़राइज़ की बात कर सकते हो, ना कोई आपसे, क्योंकि मैं आपको ये समझ रहा हूँ आप हैं ही नहीं। तो जिम्मे का मतलब है सिंपल लफ्जों में कि शरीयत ने उसको कंसीडर करती है, शारे उसको कंसीडर करता है, कभी आपका वजूद है और आपके लिए, ठीक है, उस वजूद की वजह से आगे जो हुकूक हैं वो साबित होने और आपके ऊपर साबित होने। आप, ठीक है, ये मैं सिंपल लफ्जों में मैं आपको समझा रहा हूँ। ये पढ़ने के बाद आप किताब पढ़ेंगे तो कुछ चीजें जो है ना उसमें मजीद आ जाएगी। इसमें वस्फ़ुन शरीउन, ये शरी वसफ है, युसय्यिरुल इंसान, जो इंसान को बना देता है अहलन, अहल, लायक, लिमा, उस चीज के, लहू, जो उसके लिए है, वाले ही, और जो उसके ऊपर है। समझ लग गई है। अब अहलियत वजूब का ताल्लुक किसके साथ है? जिम्मे के साथ है। दोबारा, अहलियत अदा का ताल्लुक किसके साथ है? अकल के साथ है। ठीक है, जिम्मा होगा तो अहलियत वजूब होगी, अकल होगी तो अहलियत अदा होगी। ठीक हो गया। अब अहलियत वजूब सुन लें, ये नाकसा भी होती है और कामिला भी होती है। अहलियत वजूब नाकसा भी होती है और अहलियत अदा नाकसा भी होती है और कामिला भी होती है। ये सुनने के बाद इसके ऊपर आपने आराम से लिख लेना है। अगली बहुत सी बातें आपको वैसे समझ आ जानी है। और मुझे याद है 2 महीने में पढ़ता रहा, मतलब 2 महीने किताब ना, जैसे वो पढ़ते हैं पूरी किताब बरकत के लिए हम गुजर रहे होते हैं भाग भाग के, उसमें मैं ऐसे जैसे बंदा पानी के भंवर में फंस जाता है ना, यार ये क्या, वो मोटू पतलू कार्टून नहीं देखे हुए? हाँ जी, कोई शाबाजी तो मोटू घूमने लग पैंदा है। वो ऐसे ही मैं घूमता रहा कि भाई ये कौन सी बला लिख गई, समझ ही नहीं आती थी। अभी वो जो बला है ना, अभी वो आपके कंट्रोल में आने वाली है, अभी आ जाएगी। अहलियत वजूब नाकिस भी होती है और कामिल भी होती है, अहलियत अदा नाकिस भी होती है, कामिल होती है। क्यों? देखें, दिमाग इस्तेमाल करें। कैसे? ये जो जिम्मा है ना, जिम्मा, जिम्मा नाकिस भी होता है और कामिल भी होता है। जाहिर बात है, जिम्मा नाकिस होगा तो अहलियत वजूब नाकिस, और कामिल होगा तो, ठीक है। और अहलियत अदा, अकल नाकिस भी होती है, जैसे जैसे बड़े होते हैं ना अकल फिर पूरी होती है। तो जब अकल नाकिस है तो अहलियत अदा भी नाकिस है, ठीक है। और अगर अकल कामिल है तो अहलियत अदा भी कामिल है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये कोई ऐसी चीजें नहीं तो लिखने वालों के ऊपर से वही आ गई थी, वो मुशाहदात करके चीजों को सारा, शरीयत का मदार कैसे हिदायत दी हैं, और शरीयत ने ऐसे भी ये चीजों को देख के शरीयत ने हिदायत दी हैं, वो सारी देख के उन्होंने किताबों में लिख दी हैं। और हम पढ़ रहे होते हैं, हम समझ रहे होते हैं पता नहीं यार ये कौन सी बला है, पढ़ते रहते हैं, सालों सालों साल गुजर जाते हैं और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होता। यहां तक बात समझ आ गई है ना? अब नीचे आ जाए, इंसान के अदवार। दौरुल जनीन, माँ के पेट में जब होता है, जनीन पेट के बच्चे कहते हैं ना, एक वो दौर है। दौरुल इन्फिसाल या तमयीज, इन्फिसाल का माना अलग होना होता है, ये दूसरा दौर होता है, अलग होने के बाद तमयीज तक का दौर। ये कितना छोटा बच्चा है, आप उसको जनाब लॉलीपॉप पकड़ाएंगे वो पकड़ लेगा, आप उसको चमचा पकड़ाएंगे वो पकड़ लेगा, आप उसको कोई गर्म चीज पकड़ाएंगे पकड़ लेगा, छुरी पकड़ाएंगे उसको पता ही नहीं है, ठीक है। आप उसको आग का अंगारा पकड़ाएंगे वो पकड़ लेगा, हाथ मारेगा ऐसे, तमीज ही नहीं। तो इनफिसाल से लेके तमीज तक का दौर, अभी उसमें तमीज नहीं आई, जब थोड़ा सा बड़ा होगा फिर ऐसे ऐसे तमीज आती है, तमीज तमीज। दौर तमीज इलल बुलूग, तमीज आने के बाद से बालिग होने तक का दौर, जब वो तमीज आने के बाद मुआशरे में निकलता है तो बालिग होने तक का एक दौर होता है, उसके दिमाग की डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है। दौर तमीज इलल बुलूग, दौर माँ बादल बुलूग, बालिग होने के बाद का दौर। तो ये 4 अदवार हैं। कितने अदवार हैं? एक एक दौर में हमने देखना है कि अहलियत वजूब है या कि नहीं, और अहलियत अदा है या कि नहीं, बस। ठीक हो गया। अच्छा जी, दौरुल जो जनीन है, पहले हम नीचे देख लेते हैं। जो बच्चा है, अब आप मुझे ये बताएं, पेट के अंदर बच्चा, उसको कोई तमीज है? हाँ, या उसको अकल है? या कि किसी माँ ने कंप्लेन की हो, क्योंकि अंदर से बच्चे को भूख लगी है, वो टांगे मार रहा था भाई जल्दी से कुछ खाए, माँ खाए कुछ, या किसी डॉक्टर ने लिखा हो, क्योंकि औरत कंप्लेन लेके गई हो तो डॉक्टर साहब ने
बता दिया कि हाँ जी वो बच्चा है टांगे मारता, भूख लगी होती, जब भूख लगती वो टांगे मारता, हाँ जी जल्दी करो लेके आओ कुछ चीज। तमीज नहीं है, तो जब तमीज नहीं है तो अहलियत अदा होगी नहीं होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब दौर जनीन में देखें, बच्चे की दो जेहतें हैं। एक दो, जो दो जेहतें हैं दो लिहाज हैं। एक तो ये लिहाज है कि वो पेट के अंदर है, गोया एक औरत का वजूद ही है, क्योंकि जिधर औरत जाती है तो ये कहा जाता है एक बंदा है। ठीक है, कभी किसी ने ये नहीं कहा होगा कि शादी में बुलाया खातून को तो वो आ गई, पता चला पेट में बच्चा है 7-8 माह का, तो भी आप अकेली को दावत दी थी तो साथ किसी और को क्यों लेकर आई हो? ये मैं समझाने के लिए मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये में हंसने वाली कोई बात नहीं, समझाने के लिए। यानी एक लिहाज से वो एक ही है। ठीक है। अच्छा, ये इस लिहाज से, अच्छा एक लिहाज से उसका एक मतलब है औरत का वजूद है, बच्चे का वजूद नहीं है। और दूसरे लिहाज से बच्चे का वजूद है, क्यों? क्योंकि वो पेट में हरकत करता है, उसके वजूद आज़ा, उसके आज़ा जो है वो वजूद में आ चुके हैं। ठीक है। और मुकम्मल उसकी बॉडी है, और जैसे इंसान को खुराक की जरूरत है उसको खुराक की जरूरत है, तो इस लिहाज से उसका सेपरेट वजूद है। ठीक है। लहू जियातान, उसकी दो जेहतें हैं। अब एक लिहाज से इधर, एक लिहाज से उसका वजूद है, एक लिहाज से वजूद नहीं है, गोया उसका वजूद नाकिस है। जब उसका वजूद नाकिस है तो उसका जिम्मा नाकिस है। आलियत वजूद का ताल्लुक किसके साथ था? जिम्मे के साथ है। जब जिम्मा नाकिस है तो आलियत वजूद भी नाकिस पाई जाएगी। ठीक है। अब नाकिस पाए जाने की जाहिर बात है, जो अगर जिम्मा कामिल होगा तो आलियत वजूद भी कामिल होगी ना, मुकम्मल हकूक की बात होगी ना। अब जब जिम्मा जो है, जिम्मा क्या है? नाकिस है, तो आलियत वजूब क्या है? नाकिस है। जब आलियत वजूब नाकिस है, इसका मतलब ये है कि कुछ हुकूक हैं कुछ नहीं है, क्योंकि कामिल का मतलब ये होगा हर तरह के हुकूक होंगे, उसके लिए भी उसके ऊपर भी। अब नाकिस का मतलब तस्बुतु लहू अल हुकूक अल्लती ला तहताजु इला कबूल, बस कुछ चीजें उसने ना इजाफी भी दी हुई है, मैंने वो निकाल दी है। ठीक है, बाकी कुछ उतने डिटेल दी, फला फला नहीं है, फला फला निकाल दिया, बस जो है मैंने वो लिख दिया है कि उसके लिए ये आलियत वजूब नाकिस है, क्योंकि जिम्मा नाकिस है, तो लिहाजा नकस की वजह से जस्ट उसके लिए वो हुकूक साबित होंगे, तस्बुत लहू अल हुकूक अल्लती ला तहताजु इला कबूल, जिनको कबूलियत की जरूरत नहीं है। वसीयत ऐसे बच्चे के लिए साबित है। ठीक है, अगर किसी ने वसीयत की कि मैं मर गया और वो फलां औरत है, उसके पेट में जो बच्चा है, जो उसका रिलेशन है या जो भी, उसको भी जायदाद में मिलेगा, तो भाई उस बच्चे को भी मिलेगा। मिरास उसके लिए साबित है। अल इस्तिकाक फिल वक्फी, हमारे खानदान के बच्चों के लिए फलां चीज वक्फ है, जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए भी वो है, क्योंकि इन चीजों में करना कबूल करने की जरूरत नहीं है। अब ये नहीं कि वसीयत को कबूल करेंगे तो फिर ही वसीयत है, या मिरास को कबूल करेंगे। अब एक बंदा कहता अपनी फलां की जायदाद, वो कहता मैंने तो कबूल ही नहीं की थी, मैंने तो कहा नहीं था ठीक है मैं लेता हूँ। भाई ये ऑटोमेटिक ये चीजें मिल जाती हैं, आपके कबूल करने ना करने के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। समझ लग गई है? समझ लग गई है? दौरुल जनीन में सुन लें, तमीज नहीं है, अहलियत अदा नहीं है, और वजूद उसका नाकिस है, तो जिम्मा नाकिस है। जिम्मा नाकिस है तो जस्ट वो हकूक साबित होंगे जिनमें कबूलियत की जरूरत नहीं है, वो है वसीयत में। याद होता जा रहा है ना? ये 10 सफ़े हैं। हाँ जी, अदरवाइज आपको घंटे लगाना पड़ेंगे इसको याद करने में। अच्छा जी, दौरुल इल्म, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम रट्टा लगा रहते हैं, पढ़ो रट्टा लाई जाओ, पढ़ो रट्टा लाई जाओ, पढ़ो रट्टा लाई जाओ, खपी आओ अन्य वा खपी आओ, फजूल टाइम जाए किती आओ। दौरुल इंफिसाल इला तमयीज, अलग होने के बाद तमयीज तक का दौर। अब आप मुझे ये बताएं, जब अलग हो गया, सेपरेट, मुकम्मल वजूद हो गया ना, हाँ, और मुकम्मल वजूद है, ठीक है, तो तमीज है उसमें, पैदा होने के बच्चे की तमीज होती है? नहीं है, तो अहलियत अदा भी नहीं है, अहलियत अदा भी। लेकिन अलग वजूद है तो जिम्मा कामिला, मुकम्मल जिम्मा हो गया। अब अहलियत वजूब कामिला पाई जाएगी, अब अहलियत वजूब कामिला। अच्छा, अब इसमें हुकूक दो तरह के हैं ना,
हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह, इनको सेपरेट देखेंगे, क्योंकि देखे ना, हुकूक, हुकूक जिम्मेदारी अगर आप किसी पे डाल दें और वो अदाई ना कर सके तो जिम्मेदारी डालने का कोई फायदा है? हाँ, कोई भाई मैं कहूँ आपका फर्ज ये है कि आपने हाथों के ऊपर चल के टांगे ऊपर करके जनाब दूसरे कमरे में जाना है। अब एक बंदा कर ही नहीं सकता तो उसको कहने का कोई फायदा ही नहीं है। तो इसलिए हम सिर्फ वो हुकूक जो किए जा सकते हैं ना, जिनकी अदायगी हो सकती है, हम वो डालेंगे उसके ऊपर, अदरवाइज फायदा नहीं। हुकूकुल्लाह जो है सुन लें, अल ईमान, ईमान, नमाज पढ़ना, सलात, ज़कात, ज़कात देना, अल उकूब या सजाएं, ठीक है, सजाएं, क्या सजाएं, ये उस पर नहीं है, ये उस पर है नहीं है। और हुकूकुल इबाद में जो माली, हुकूकुल इबाद मालिया है, हुकूकुल इबाद मालिया, वो हुकूकुल इबाद मालिया उसके ऊपर हैं, ठीक है। मसलन बीवी का खर्चा जैसे किताब में लिख देते हैं, अब आप ये कहेंगे 2 साल का बच्चा है और वो बीवी का खर्चा दे रहे हैं, हमारे उर्फ में कर नहीं देते, बच्चा पैदा होते ही हाँ आ मैं ती तेनू दे दी है, आ मुंडा मैं ले लिया, ठीक है जी, अब आपस में कर लिया उन्होंने, तो इसका एतबार है। अब जब कर लिया और ये आपने जान लिया कि भाई फलां जो छोटी बच्ची है वो इसकी बेगम है, और वो कहते हैं इसके अखराजात पे आपने देने, वो कहते हैं ठीक है, अब इसके माल में से दिए जाएंगे। समझ आ रही है? हाँ, हुकूकुल इबाद जो मालिया है, या आप ये कह लें ज़कात वाला नहीं, ज़कात भी तो डाल दिया ना, पर्सनल जो हुकूक है ना, वो ये हुकूक, वैसे ये मसला भी इख्तलाफी है कि ज़कात बच्चे के ऊपर ज़कात है या कि नहीं है, ये भी एक इख्तलाफी मसला है। बहरहाल बहुत से लोगों का नुक्ता नजर है कि ज़कात नहीं है, क्योंकि ज़कात आया वो बंदे के ऊपर है, उसका ताल्लुक बंदे के साथ है या कि माल के साथ है, तो ये चीज़ है। जो लोग कहते हैं बंदे के साथ है वो कहते हैं नहीं, जो कहते हैं माल के साथ है वो कहते हैं है। अच्छा जी, और जो उकूबियत जो सजाएं हैं, क्या सजाएं, अब छोटा सा बच्चा उसने कोई चीज ऐसे पकड़ी और किसी के सर में मारे, बाप बोले नहीं जी मैं बदला लेना है, उससे नहीं लिया जाएगा। अब मुझे याद है एक बंदा अपने बेटे को वो 2-3 साल का लाकर ना उधर बैठा दिया साफ में आगे, और आगे सूत्रा पड़ा हुआ था, और मैं सीधे में गया नमाज में, उसने सूत्रा पकड़ा और उठा के खींच के मेरे सर में लगा, और मुझे ऐसे लगा कि मेरा सर जो है ना अंदर से हिल के फट गया। मैं जल्दी में पहले से दूसरा मारते इमाम ने अल्लाह अकबर, मैं खड़ा हुआ साथ में मैंने हाथ रखकर मैं ले आया, दिल तो मेरा किया कि मैं इसको रख के एक थप्पड़ लगाऊं। अच्छा अब्बा जी आराम से कौन से, उनको पता है भी कि वो मार रहे हैं, पकड़ा हो अभी वो आराम से कौन से, सही। और क्योंकि वो छोटा बच्चा था, नहीं तो वो थोड़ा बड़ा होता शायद हो सकता मैं उसको एक थप्पड़ लगा देता। तो 3 साल का बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा है, अब उसको बंदा क्या कह सकते हैं, तो ये चीजें नहीं। क्लियर है जी? क्लियर है? अच्छा अब क्या हो गया दौर तमीज बुलूग, अब बच्चा दौरे तमीज में दाखिल हो गया। अब दौरे तमीज में कब दाखिल होगा भाई, ये हर एक सेपरेट सेपरेट है। अमूमन होता है कि बच्चे 5, 6, 7 साल में वो दाखिल हो जाते हैं, लेकिन कई इससे भी लेट हो जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि कोई बात जो बच्चे होते हैं ना वो पैदाइशी अबू लोलो शाह अब्दुल गोल का फंगम, हाँ जी, वो मतलब ये इसमें, और मैं ये चलो मजाक में मैं बात कर रहा हूँ, इसमें एक तो ये होता है ना कि भाई माँ बाप के अमूमन लोग जो है ना वो गरीब हैं, तो ऐसा गजा औरत ने नहीं ली जिसकी वजह से वो कमजोरियां बच्चे में ट्रांसफर हो जाती हैं, फिर आगे औरत माशरे में लोग दे भी नहीं सकते बच्चों को, अच्छा दूध नहीं मुहैया किया, गजा नहीं दी, तो उसकी परवरिश वैसे नहीं हुई ना, ठीक है। तो ऐसे बच्चे होते हैं, फिर उनके फिर वो एजुकेशन में भी वो लेट भेज रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग फिर ऐसे ऐसे मतलब उनमें फिर वो आती है। दौर तमीज इलल बुलूग, अच्छा अब तमीज नाकिस है भाई, तमीज हो गई, तमीज आ गई, लेकिन अब ये तो नहीं कहेंगे कि 7 साल का बच्चा और 15 साल का बच्चा दोनों एक जैसे उनकी अंडरस्टैंडिंग है, नहीं है ना। तो तमीज नाकिस है, तो अहलियत अदा अब आएगी, तमीज आने के बाद अहलियत अदा आएगी, और वो भी नाकिस है, और वो भी नाकिस है। इबादत, क्या इबादत, इधर अहलियत जो मुकम्मल हो गई अभी इधर, ठीक है। तो इधर अब हम देखेंगे जस्ट अहलियत अदा, क्योंकि अकल है तमीज है तो अहलियत अदा
लेकिन ये नाकस है तो ये आलियत अदा भी नाकस है। इसमें जो इबादत हैं सिहतुल अदाई बिनो, बच्चे की इबादत दुरुस्त है, दल वजूब लेकिन वाजिब नहीं। ठीक है, बच्चा बालिग नहीं हुआ भाई, उसकी इबादत दुरुस्त है लेकिन उसकी इबादत उसके ऊपर वाजिब नहीं है, बलूगत के बाद वाजिब होनी है इबादत। अच्छा, जो माली तसर्रुफात हैं, माली तसर्रुफात, बच्चा आप कोई चीज देते हो, घर में बच्चा आता है, आपको जो किधर है, कहते मैंने बेच दी है, मैंने 50 रुपए लेके बाद दे दी किसी को, कहते थे ना बच्चे। तसर्रुफात वाल मालिया अन्नाफिया वो दुरुस्त होंगे अगर उसने कोई तसर्रुफ किया है और वो नफे वाला है तो ठीक है, और अगर कोई अज़ारा नुकसानदेह है, क्या अज़ारा नुकसानदेह है, तो फिर भाई वो दुरुस्त नहीं है। इशार है ना, इशार है। हमारे घर आ ये 4-5 साल की, ठीक है, तो कहती थी कि मेरा दिल करता है मैं आपके घर में रहूं, आप ऐसा करें मेरी अम्मी को 500 रुपया दे दें और मैं आ जाती हूँ। ठीक है, अब वो ठेका मुका रही। अब आप मुझे ये बताओ, बच्चे का ये वाला ठेका मुकाना ये ठीक है? या कोई और कोई चीज घर से उठा के ले आए और हम बोले भाई चलो सही है, इसके माँ को 500 रुपया दे देते हैं, या जो फलां चीज लेकर आई है हम वो मतलब है वो 1000 रुपए की चीज है हम 100 रुपए की लेकर, ये नुकसान दिया सारा, ये कल अदम है, इनका एतबार नहीं है, इनका एतबार है नहीं है। तसर्रुफात हो मालिया की बात कर रहा हूँ, नफे वाले जो तसर्रुफात होंगे वो ओके दुरुस्त है, और जो अजारा नुकसान वाले हैं वो कल अदम नहीं, नल एंड वाइड जिसको कहते हैं। अलमुतरद्दिदा जो नफा नुकसान के दरमियान गर्दिश करने वाले, अलमुतरद्दिदा यानी जिसमें नफा भी हो सकता है नुकसान को आपको देखना पड़ेगा, जैसे बे और इजारा, जैसे बे और इजारा, ठीक है, बे और इजारा। अजारा में वो तो मैंने वैसे मिसाल दे दी ना, बेचने वाली, यानी वैसे घर से कोई चीज उठा के लाके भी हाँ आपको मैं आपको गिफ्ट दे रही हूँ, हाँ मम्मा की चीज उठा के लाके हमें दे दी, आप ले ले मैंने आपको दे दी, अब ये नहीं देने से वो हो जाएगी गिफ्ट, वो गिफ्ट नहीं, उसका उसका एतबार नहीं। अच्छा, बे और इजारा जो है, किराए पे कोई चीज देना या कोई बेचना, इसमें नफा भी होता है नुकसान भी होता है ना, तो ऐसे जो तसर्रुफात है मौकूफतुन अला इज़्निल वली, वली की इजाजत पर वो मौकूफ है। अगर वली समझते हैं तो ठीक है, तो फिर ठीक है, अदरवाइज गलत है। बात समझ आ रही है? और मैंने ये निशान लगाया ऊपर लिखा सगीर अल माज़ूम, यानी ऐसे होता है छोटा बच्चा जिसको हम इजाजत दे देते हैं और वो दुकान पे बैठ जाता है, हम बैठा देते हैं और वो चीजें बेचते हैं। अगर हम पाबंदियां लगा दें कि ये कल अदम है बच्चे के माली तसर्रुफात, तो फिर उस बच्चा वो जो दुकान पे बैठाया हुआ हमने, फिर उसके तसर्रुफात और वो जो मामलात उसको आप किस कैटेगरी में आप डालेंगे? समझ आई है बात? हाँ जी। दौरू माँ बाद बुलूग, बालग होने के बाद तस्बुत लहू अहलियतु अदा इन कामिला, मुकम्मल अहलियत अदा उसके लिए साबित हो जाएगी जब बालग हो जाएगा। बालग कब हो जाएगा? वो उसके लिए कुछ अलामात बताई हुई हैं कि भाई ये फिजिकली अलामात हैं, तो फिर बंदा जो है ना वो बालग हो जाता है। और वो जो हमारे मुल्क में कानून है ना, 18-16 साल वाला आप 18 साल के कर रहे हैं, वो शादी के लिए, बालग होने के बाद आप फौरन, वो शादी के बलूगत के लिए कि वो एज है, ये नहीं है कि उस वक्त तक अब नाबालग ही है। हाँ, अब 17 साल मैं नाबालग हूँ, 15 साल भाई मैं नाबालग हूँ, वो और है, यानी वो शादी वाली बलूगत है, शादी के लिए बलूगत है। ये था सबक अहलियत वाला। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ है ना, कोई ना कोई बल्कि सारे का सारा पल्ले पड़ गया है कि अहलियत क्या है, अहलियत की कितनी किस्में हैं, आगे उनकी डेफिनेशन, उनकी अकसाम, फिर इंसान इंसान की 4 अदवार, फिर इधर दौरुल जनीन में अहलियत अदात हो नहीं सकती ना, अहलियत वजूब है लेकिन जिम्मा नाकिस है, वो भी नाकिस है, और पैदा होने के बाद सेपरेट वजूद है तो जिम्मा कामिल हो गया, अहलियत वजूब कामिल है, लेकिन जिन हकूक की अदायगी हो सकती है वही डालेंगे, अदरवाइज नहीं, और तमीज़ नहीं है तो अहलियत अदा भी नहीं है। अब आगे तमीज़ के दौर में दाखिल होने के बाद अहलियत जो है ना वो तमीज़ नाकिस है, अहलियत अदा नाकिस होगी, इबादत जो है वो लाजिम नहीं है, और जो माली तसर्रुफात हैं उसमें डिटेल है। चल स्टॉप करें इसको।